गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है काल, आपने कल पढ़ा था वर्तमान काल। आज हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल अर्थात इंग्लिश में जिसको पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। भूतकाल किसे कहा जाता है? जो समय बीत गया अर्थात जो काम हमारा हो गया वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। परिभाषा के अकॉर्डिंग देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। बीते समय अर्थात जो काम चला गया पीछे, भूतकाल वाले पीछे वाले समय के समय को कहते हैं। अब भूतकाल परिभाषा के बाद भूतकाल के भेद। हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो देखिए 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। नाम से पता लग रहा है, सामान्य अर्थात सिंपल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में अर्थात जो समय चला गया उसमें कार्य तो हो रहा हो लेकिन निश्चित समय का ना पता लगता हो, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। अर्थात काम हो तो गया हो पर समय का नहीं पता लग रहा, वहाँ सामान्य भूतकाल होगा। एक उदाहरण के द्वारा अपने समझेंगे। जैसे मीरा ने कपड़े धोए। मीरा सब्जेक्ट को क्या यहाँ पे करता क्या है? मीरा ने क्या काम किया? कपड़े धोए। क्रिया कौन सी होगी? धोए। अब देखो यहाँ पर कार्य पता तो लग रहा है कि मीरा ने कपड़े धोए हैं, पर मीरा ने कपड़े कब धोए ये नहीं पता लग रहा। तो इस उदाहरण के द्वारा हमें पता लगता है कि सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। एक चीज और आप यहाँ समझोगे, अगर मान लो सब्जेक्ट मीरा के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, अगर उसके साथ ने विभक्ति लग जाए तो हमेशा ध्यान रखना वो काल हमेशा भूतकाल ही होगा। सेकंड चीज, अगर ने जुड़ जाए, अगर सब्जेक्ट के साथ ने जुड़ जाए तो हमेशा वो क्रिया कौन सी बनेगी? सकर्मक क्रिया होगी। थर्ड एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य वाक्य ही बनेगा। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर ने जुड़ता है कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ ने जुड़ेगा तो हमेशा काल कौन सा बनेगा? भूतकाल बनेगा। अब सेकंड देखते हैं अपने कौन सा काल अपने। सेकंड है आसन भूतकाल। आसन, पहले आसन को समझेंगे। आसन क्या है? आसन में समीप का समय, एकदम नियस्ट, जैसे बोलते हैं मरणासन, मरने की स्थिति में एकदम निकट का जो समय होता है वो आसन कहलाता है। और आसन भूतकाल परिभाषा देखिएंगे इसकी, बीते समय में जो कार्य है, यानी जो कार्य बीते समय में पूरा तो हो गया लेकिन कार्य अभी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, वहाँ कौन सा काल बनेगा? आसन भूतकाल बनेगा। इस काल को कैसे पहचानोगे? अगर इस किसी सेंटेंस के अंदर वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, वाक्य के अंत में वर्ब के साथ एक वचन हो है और बहुवचन हो तो है आए तो समझ जाना वो आसन भूतकाल ही बनेगा। दोबारा देखो, अगर क्रिया के साथ अंत के अंदर है और हैं इन दोनों में से एक आएगा तो वह आसन भूतकाल बनेगा। उदाहरण देखिए, मीरा ने कपड़े धोए, ये अपना सामान्य भूतकाल है। मीरा ने कपड़े धोए सामान्य भूतकाल है। आसन भूतकाल में क्या हुआ? मीरा ने कपड़े धोए हैं, यहाँ मीरा ने कपड़े धोए हैं, है आ गया तो यहाँ बन गया आसन भूतकाल, अर्थात अभी कपड़े धो के मीरा ने रखे हैं। थर्ड देखिए, पूर्ण भूतकाल। नाम से पता लग रहा है पूर्ण भूतकाल अर्थात काम पूरा हो गया। कैसे? अगर क्रिया की जिस रूप से कार्य का बहुत समय पहले ही होने का बोध हो गया हो वहाँ पूर्ण भूतकाल हो, अर्थात कार्य बहुत समय पहले ही हो चुका है। आसन में तो क्या अभी हुआ है और सामान्य भूतकाल में क्या समय का हमें पता ही नहीं चल रहा। सामान्य भूतकाल में समय का पता नहीं चल रहा और आसन के अंदर कार्य अभी पूर्ण हुआ है और भूतकाल में कार्य बहुत पहले ही खत्म हो गया हो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मीरा ने कपड़े धोए थे, अर्थात मीरा ने कपड़े धोए थे यानी बहुत समय ही पहले मीरा ने कपड़े धो रखे हैं। अब फोर्थ देखिए, अपूर्ण भूतकाल। चौथा काल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय क्रिया के जारी रहने का बोध हो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। अर्थात कार्य हो गया पहले, भूतकाल में काम तो हो गया पर वह काम रनिंग में हो रहा था तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे सीता कपड़े धो रही थी, मैं वहां गया, या जैसे मैं वहां गया तो मैंने क्या देखा? सीता कपड़े धो रही थी, कि मैं वहां गया जब वो धो रही थी।
अब मैं आ गया तो मुझे ये नहीं पता कि वो धो रही है या नहीं धो रही, लेकिन अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण के द्वारा हमने ये समझा कि वो कपड़े धो रही थी। फिफ्थ नंबर देखिए अपना। फिफ्थ नंबर है संदिग्ध भूतकाल। नाम से पता लग रहा है संदिग्ध अर्थात संशय। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय पर होने पर संशय हो, अर्थात जहां वहां पे शक नजर आए हमें, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। अब उसको कैसे पहचानो, ट्रिक देखिए। अगर क्रिया वर्ब के साथ कोई भी सहायक क्रिया होगा, होगी या होंगे, इन तीनों में से अगर एक लगा होगा तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होगा। उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे मीरा ने कपड़े धोए होंगे। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे शक है या मुझे संशय है कि मीरा ने कपड़े, वहां मैंने गई तो मैंने कपड़े देखे पड़े हुए थे धुले हुए, तो मैंने उसके पास मीरा को खड़ा देखा, तो मैंने सोचा कि मीरा ने कपड़े धोए होंगे। समझ में आया। लास्ट अपना भूतकाल का है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें सीधी सी एक बात नजर आएगी, जहां आपको शर्त नजर आए वहां आपको हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। उदाहरण के परिभाषक द्वारा समझिए इसे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय पर होने पर शर्त हो, काम तो हो रहा हो लेकिन साथ में क्या हो, शर्त हो, वहां ये काल होता है। उदाहरण देखिए, जैसे यदि आप समय पर आते तो गाड़ी पकड़ लेते, है ना। शर्त क्या रखी है, गाड़ी तभी पकड़ते जब आप समय पे आते, अर्थात आप समय पर अगर नहीं पहुंचोगे तो कभी भी गाड़ी नहीं पकड़ पाओगे। दूसरा, यदि आप मेहनत करते, यदि आप पढ़ते तब आप परीक्षा में जरूर पास हो जाते, अर्थात आपको परीक्षा में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्रिया भूतकाल में होने वाली होती है, परंतु किसी कारणवश वो काम नहीं हो सका तो ये शर्त वहां लगी हुई है, इसी कारण ये हेतु हेतु मद भूतकाल बना। तो देखा आपने भूतकाल के 6 उदाहरण दिए हुए हैं। अब आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे और अपनी नोटबुक में लिखोगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।